दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो भाई आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक, जय भगवान महादेव। तो भाई आज की वीडियो में बहुत सी अपडेट्स हैं। समर स्लैम को सिर्फ एक दिन रह गया है, कल का दिन रह गया है। समर स्लैम संडे को सुबह होने वाली है। भाई कल की वीडियो में पूरी प्रिडिक्शन लेके आने वाला हूँ समर स्लैम के बारे में और लेटेस्ट रूमर्स भाई बताने वाला हूँ क्या होने वाला है समर स्लैम में। तो भाई कल की वीडियो तो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट करेंगे कल समर स्लैम का हम, लेकिन आज की वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। बहुत लेटेस्ट अपडेट्स हैं समर स्लैम से एक दिन पहले की जितनी भी तमाम अपडेट्स है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए भाई पूरी वीडियो को देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए सबसे पहले बात करें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रेड स्नेक ऑफ WWE। भाई लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिटर्न कर सकते हैं अपना WWE कंपनी के अंदर। कहां पर? रेसलमेनिया 41 लास वेगास नेवाडा के अंदर अलीजान स्टेडियम। रेसलमेनिया 41 में कंफर्म मान लीजिए आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक खतरनाक वाला रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैच नहीं होगा लेकिन अपीयरेंस हो सकती है। स्टोन कोल्ड ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि वो ओपन है, ओपन कार्ड है WWE कंपनी के लिए। हाँ, वो अब मैच नहीं लड़ेंगे कभी भी, ये बात तो कंफर्म है। लास्ट मैच उनका बचा हुआ था केविन ओवेंस के साथ हो गया था, लेकिन अब फिलहाल वो रेसल नहीं करेंगे, ये बात आपको पता ही है। स्टोन कोल्ड इज ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग। तो भाई यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने बोला है कि अब जब वो रिटर्न करेंगे एक कार्ड के लिए करेंगे, जस्ट सेगमेंट के लिए। तो भाई आप मान सकते हैं कि रेसलमेनिया 41 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न कंफर्म है। वैसे तो भाई इस साल होने वाला था रेसलमेनिया 40 के अंदर, लेकिन अंडरटेकर किसी तरह से रिप्लेस कर दिया गया स्टोन कोल्ड को, बिकॉज स्टोन कोल्ड नहीं आने वाला था इस साल, नहीं तो स्टोन कोल्ड आपको इस साल देखने को मिलता। सो लेटेस्ट अपडेट है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपको देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के अंदर, एंड दैट फॉर द कंसर्न दैट इज अ गुड प्लेस। अब दोस्तों बात करें भाई द मेन चीज़, भाई ये है सर्वाइवर सीरीज के बारे में। देखिए सर्वाइवर सीरीज अभी होने में 2 महीने हैं, मेरा मतलब है कि 2 PLE आने वाले हैं नवंबर में होने वाली सर्वाइवर सीरीज। और आपको मैंने बताया था कुछ वक्त पहले कि सर्वाइवर सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से, स्टेपल सेंटर से होने वाली लॉस एंजलिस के अंदर। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि अब जो लेटेस्ट अपडेट है ये इसका मतलब भाई कंफर्म हो चुका है कि सर्वाइवर सीरीज आपको लॉस एंजलिस से नहीं बल्कि कनाडा से देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम टेक प्लेस ऑन नवंबर 30 इन कनाडा। भाई कनाडा से होने वाली, और आई थिंक कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल से मेरे को लगता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज टोरंटो से तो भाई मनी इन द बैंक हो गया। अब लगता है कि मॉन्ट्रियल से या फिर सस्कैचुअन से भाई हो सकता है कि अब जाके WWE कंपनी कनाडा के अंदर अपना इंटरनेशनल लेवल बढ़ा रही है, बिकॉज एक साल में 2 PLE करना बहुत बड़ी बात है। और लॉस एंजलिस से कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो गई है, और कनाडा के अंदर आपको देखने को मिलने वाला फर्स्ट एवर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, बिकॉज रोमन का रिटर्न तब तक तो हो जाएगा, और भाई ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन जो एक धमाकेदार मैच देखने को मिलने वाला है ना भाई, मैं सिर्फ यही कहता हूँ भाई बवाल मत जाना, बवाल। आप देख सकते हैं द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो भाई आप समर स्लैम से रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉक लेसनर मतलब मिस्टर समर स्लैम, मतलब मिस्टर समर स्लैम। आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ये इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने समर स्लैम को डोमिनेट किया है। डोमिनेट का मतलब है कि भाई इन्होंने विक्ट्री अर्न की है, हारे नहीं, बहुत ही कम हारे हैं। आप देख सकते हैं कि 2012 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच हुआ था, 2013 में रेंडी ओटन चैंपियन बना था ब्रॉक लेसनर, 2014 में ब्रॉक लेसनर अगेन 15 में, सेथ रोलिंस 19 में, रोमन 18 में, ब्रॉक 17 में, ब्रॉक 16 में, फील्ड रोमन 20 में, ब्रॉक 21 में, रोमन रेंस 22 में एंड रोमन रेंस 23 में। तो समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस ये 2 इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने समर स्लैम को डोमिनेट किया है, अपनी सबसे ज़्यादा विक्ट्री यहाँ पे अर्न करी है। सो दिस इज अ मेजर स्पॉइलर, दिस इज द बिगेस्ट अपडेट ऑफ समर स्लैम। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी CM Punk द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई CM Punk यहाँ पे अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बहुत सी चीज़ें रिवील कर दी थी, आपको बता दी थी। अब CM Punk भाई एक बंदे के बारे में कुछ बोलते हैं, ये है वेंचुरा। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन CM Punk का कहना है कि आई सॉ द गवर्नर वेंचुरा द अदर डे, absolutely 100% blonde, and one of the coolest thing that I've ever happened to me in my life. He tells me that there is a comeback and he said the players must be changed. If CM Punk is back, I will be go back. तो CM Punk का भाई सिंपल सा शब्दों में बताऊं तो CM Punk ने कहना कि आप बहुत से लोगों को मेरे पे यकीन था, मेरे फैंस को बहुत से लोगों ने कहा कि तू WWE कंपनी में एक दिन रिटर्न करेगा, बिकॉज CM Punk का जो एक लिविंग थी ना, CM Punk की जो WWE कंपनी से लीविंग थी वो कहीं ना कहीं भाई वो मतलब सेटिस्फाई नहीं थी। आप उसको सेटिस्फाई नहीं कह सकते कि हाँ CM Punk अपनी शर्तों के मुताबिक निकला, नहीं। CM Punk भाई WWE कंपनी को छोड़ के गया था, मतलब
उस समय वो निराश था, उस समय वो बुकिंग से परेशान था, विंस मैकमैन के साथ लड़ाई हो गई थी जिस वजह से सीएम पंक अपना प्रॉपर एक लिविंग नहीं कर पाया था। लेकिन सीएम पंक अब जाकर रिटर्न कर चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, जिसमें से बहुत से लोगों को तो भाई अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सीएम पंक का फाइनली डेब्यू हो चुका है, सॉरी रिटर्न हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। सो भाई समझ सकते हैं कि सीएम पंक के रिटर्न से भाई बहुत लोग शौक में, इवन मैं भी शौक में भाई, अभी तक मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि सीएम पंक इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है। लेकिन द मेन चीज़ की भाई द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज रिटर्न इन द रिंग ऑफ almost 10-11 years. SummerSlam, the biggest party of the summer. ओ भाई मज़ा आने वाला भाई, बिकॉज अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, सीएम पंक का सिंगल मैच सीएम पंक का 2013 में देखने को मिला था अगेंस्ट रायबैक के अगेंस्ट सीएम पंक का एक सिंगल मैच हुआ था। और करीबन 11 सालों के बाद आपको दोबारा से 11 साल हो गया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सीएम पंक नहीं थे। सीएम पंक का 11 सालों के बाद एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है इस साल समर स्लैम में। भाई 2 दिन रह गए हैं, वेट नहीं हो पा रहा भाई, सही कह रहा हूँ, वेट नहीं हो पा रहा सीएम पंक को देखने के लिए। समर स्लैम इस बार की क्यों खास है, बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज बैक, इंजरी से रिकवर कर चुके हैं, रिटर्न कर चुके हैं अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और सबसे मेजर चीज़ भाई सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर बवाल मचा देगा। लेकिन एक छोटा सा गंद है इस मैच के अंदर जिसका नाम है सेथ रॉलिंस। अब क्या बोलूँ भाई मैं इस बारे में सेथ रॉलिंस को मैच में नहीं होना चाहिए था भाई। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी मार्क हेनरी। आप देखिए मार्क हेनरी इज अ लेजेंड। मार्क हेनरी क्या बोलूँ भाई, बंदा कमाल का है। ये बंदा वो है कि भाई इसने अपने मैचेस से, अपनी फिजिक से, अपने साइज से, अपने वेट से बहुत काम किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और फाइनली मार्क हेनरी जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर्ड हो चुका था करीबन 3-4 साल पहले। लेकिन दोस्तों फाइनली मार्क हेनरी ने कहा है कि वो अपना रेसलिंग में रिटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा उनके बेटे के थ्रू। मार्क हेनरी का जो बेटा है वो दोस्तों बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जा चुका है। जी हाँ, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है मार्क हेनरी के लड़के ने। और आपको मार्क हेनरी का लड़का भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखने को मिलने वाला। मैं तो सिर्फ इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मार्क हेनरी का लड़का भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में करेगा क्या। मार्क हेनरी सन जेकब हेनरी हैज ऑफिशियली साइन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। भाई साहब बवाल मच जाने वाला भाई, सही कह रहा हूँ। अगर ये बंदा मार्क हेनरी की तरह निकल गया ना, सिर्फ इतना कह सकता हूँ भाई बवाल मच जाना। चलो मार्क हेनरी तो चला गया, लेकिन भाई उसका बेटा आ चुका डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। सो दैट इज अ मेन गुड थिंग। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी जॉन सीना। अब देखिए जॉन सीना भाई कहाँ आने वाला है। जॉन सीना विल बी पार्ट ऑफ द सिम्पसन सीजन 36 प्रीमियर। अब देखिए क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, यूएस के अंदर वो टीवी शो वगैरह होता होगा, वहाँ पर आपको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना देखने को मिलने वाले हैं। आई होप समर स्लैम में जॉन सीना के आने के चांसेस हैं या नहीं, फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज जॉन सीना ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट ईयर वो आने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और उससे पहले तो जॉन सीना के आने का कोई तुक बनता नहीं, तो समर स्लैम में तो मुश्किल है। लेकिन हाँ जॉन सीना आने वाले हैं सिम्पसन टीवी शोज़ के अंदर। एंड पता नहीं भाई क्या है, जो लोग देखना चाहेंगे देखेंगे। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जी हाँ, रोमन रेंस के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए रोमन रेंस के बारे में हर रोज अपडेट ला रहा हूँ मैं, बिकॉज फाइनली वो समय आ चुका है जिसका इंतजार हम रेसलमेनिया तक से कर रहे थे। रेसलमेनिया इज द लास्ट टाइम व्हेन वी सी द रोमन रेंस। आई होप रोमन रिटर्न नेक्स्ट वीक करते करते भाई 4-5 महीने बीत चुके हैं। रोमन का आता पता नहीं, लेकिन दोस्तों बता दूं रोमन रेंस फाइनली 2 दिन के अंदर समर स्लैम में रिटर्न करने वाले हैं। लोग कुछ भी बोले, रोमन आने वाला नहीं आने वाला मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आपका भाई आपसे कह रहा है रोमन का रिटर्न आपको परसों देखने को मिलने वाला समर स्लैम के अंदर। नहीं हुआ तो भाई जो मर्जी मेरे को बोल देना। रोमन रेंस का रिटर्न परसों आपको समर स्लैम में कंफर्म देखने को मिलने वाला है, लिख के रख लो। मार्क माई वर्ड्स, रोमन इज रिटर्न टू WWE एट समर स्लैम दिस ईयर। कंफर्म बोल रहा हूँ भाई, कल्ट ऑफ रेसलिंग दावा कर रहा है इस बात का, समझ लो दावा कर रहा हूँ भाई। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब सब्सक्राइब ठोक दो भाई। सब्सक्राइब नहीं ठोकोगे हम ठोक जाएंगे भाई, तो क्लियर सी बात है, सब्सक्राइब ठोक दो, बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब दोस्तों बात करें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। क्या ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आने वाले हैं भाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है अभी तक का, बिकॉज वैसे मैं सारी चीज़ें कल बताऊंगा आपको प्रिडिक्शन में, बिकॉज वहाँ पर तो मैं ब्रोक के बारे में आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं, पर कच्चे उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई कि तू कैसे बोल रहा है, ब्रोक का रिटर्न होगा या नहीं होगा बता। तो भाई कल की वीडियो में तो ब्रोक का रिटर्न कन्फर्म है, बता दूंगा आपको होने वाला या नहीं होने वाला, प्रिडिक्शन आने वाली है कल। लेकिन दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रोक ब्रोक के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोक लेसनर इज क्लियर्ड।
मतलब देखा जाए तो ब्रोक लेसनर के जो केसेस वगैरह थे, क्या मतलब उससे अभी तक कोई इनको फ़र्क पड़ा है? तो दोस्तों इसी के बारे में अपडेट बता दूं आपको। देखिए ब्रोक लेसनर को फ़र्क पड़ा है, जी हाँ, ब्रोक को फ़र्क तो पड़ा है, तभी वो ब्रोक डब्ल्यू कंपनी में नहीं दिख रहा। अब दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें डब्ल्यू कंपनी ने अपने ऊपर से खींच लिया। मतलब कि जैसे कि ट्रिपल एच को सुना होगा आपने, ट्रिपल एच बहुत बार बोलता है कि ब्रोक लेसनर की मर्जी है, जब वो आना चाहेगा वो आएगा, जैसे ही वो हमसे बात करता है हम उसके लिए जो है काम शुरू करेंगे। लेकिन ट्रिपल एच ने, डब्ल्यू कंपनी ने सारी बातें यहाँ पे ब्रोक के फेवर में कर दी कि ब्रोक लेसनर पर ही सब कुछ डिपेंड है, ब्रोक जब जाएगा तब आएगा, लेसनर की मर्जी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या ये सच है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 50-50 वाला मामला है। बिकॉज आपको पता ही होगा भाई, अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होता तो भाई ब्रोक लेसनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, डब्ल्यू कंपनी पहले वाली नहीं रही है, बदल चुकी है, ओनर बदल चुके हैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो समझ सकते हो कि भाई मतलब एक तरह से डब्ल्यू कंपनी अभी बच के चल रही है, खासकर टीकेओ। बिकॉज टीकेओ नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई भी मतलब समझ लो एक तरह से मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ब्रोक लेसनर पे कोई भी आरोप है ही नहीं, ब्रोक लेसनर पे कोई भी आरोप किसने लगाए नहीं है। जस्ट ब्रोक लेसनर का नाम निकल के सामने आया था, वो भी क्लियर नहीं था। लेकिन क्या ब्रोक लेसनर इज क्लियर? इन सभी चीज़ों से ब्रोक लेसनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों देखिए फ़र्क तो पड़ेगा यार, अगर किसी पे झूठा आरोप लगा दोगे फ़र्क तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रोक लेसनर पे झूठा आरोप लगाया गया है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है। 3-4 साल पहले की बातें आपको पता है पुरानी हो जाती हैं, लेटेस्ट चीज़ लेटेस्ट होती है। सो अभी के हिसाब से ब्रोक लेसनर को जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, ब्रोक लेसनर जिस तरह से अपनी लड़की को सपोर्ट करने जा रहा है, उसकी मेंटेलिटी को लेके सब ठीक है ब्रोक लेसनर की ज़िंदगी में। लेकिन अब प्रॉब्लम बैठते कि वाई ब्रोक लेसनर रिटर्न क्यों नहीं कर रहा डब्ल्यू कंपनी के अंदर। तो सबसे बड़ी वजह देखिए ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रोक लेसनर रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, देखिए मनी प्रॉब्लम तो मैं नहीं मान सकता, मनी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसके ऊपर और क्या चीज़ हो सकती है? इसके ऊपर और चीज़ें है कि ब्रोक लेसनर शायद डब्ल्यू कंपनी मतलब उग चुका है उससे, मतलब कि समझ लो रेसलिंग करते करते ब्रोक थक चुका है अब। क्योंकि सेम चीज़ें होनी है, पहले फ्यूड चलेगी, फिर हारना जीतना लगा रहेगा, फिर ब्रोक चला जाएगा, फिर ब्रोक आएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी सालों से चल रही हैं, 2012 से चल रही हैं। अभी तक ब्रोक लगातार कंपनी में था, पिछले साल समर स्लैम, आई थिंक 1 साल हो जाएगा अब समर स्लैम को। तो ब्रोक लेसनर को डब्ल्यू कंपनी से गायब हुए पूरा 1 साल होने वाला भाई, समझ लो एक तरह से। सो समझ सकते हो कि ब्रोक लेसनर के लिए अभी फिलहाल डब्ल्यू कंपनी में आना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रोक चाहेगा, ब्रोक फैंस की रिस्पेक्ट करता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रोक के फैंस चाह रहे तो वो रिटर्न करेगा। भाई आप समझ सकते हैं कि ब्रोक लेसनर एक प्राइवेट बंदा है, वो पब्लिक वाला बंदा नहीं है, जस्ट लाइक मी। सो ब्रोक लेसनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैंस क्या चाह रहे हैं, ब्रोक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डब्ल्यू कंपनी उनके लिए चीज़ें तैयार करेंगी या नहीं। सारी चीज़ें ब्रोक पर डिपेंड करती हैं, जब ब्रोक की मर्ज़ी होगी तभी वो आएगा। सिंपल सी बात है। बिकॉज अभी सिचुएशन ये बन चुका है कि भाई ब्रोक के बारे में कोई भी रिपोर्ट आती है ना, उस पर यकीन नहीं करता, उस पर यकीन करने का मन नहीं करता। बिकॉज 100 चीज़ें होती हैं भाई, बिकॉज वो न्यूज़ ऑफिशियल तो नहीं है, बिकॉज ब्रोक का इंटरव्यू नहीं हो रहा, ब्रोक का मीडिया में फोटो वगैरह नहीं आ रही, लेसनर का स्पोर्टेशन नहीं हो रही, कहीं भी लेसनर दिख नहीं रहा हमको। तो भाई मतलब कैसे दिखेगा कोई, कैसे यकीन करेगा कि लेसनर आने वाला है, कैसे यकीन करेगा लेसनर की रिपोर्ट 100% ट्रस्टेड सोर्स से आई है? भाई बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ मेजर चीज़ कि ब्रोक लेसनर पर सारी चीज़ें हैं, ब्रोक लेसनर आना चाह रहे हैं, नहीं ब्रोक की मर्जी है। ट्रिपल एच अपनी ओर से सब कुछ हटा चुका है कि ताकि उस पर ब्लेम ना आए, डब्ल्यू कंपनी में ब्लेम ना आए। लेकिन दोस्तों अंदर की बातें तो भाई ये उस कंपनी को पता है, अंदर की बातें तो लेसनर को पता है भाई, बाहर तो चीज़ें निकल नहीं सकती, समझ लो एक तरह से। सो मैं क्या कहूँ इस बारे में भाई, विंस मैकमैन को कंपनी ने निकाल दिया तो ब्रोक क्या चीज़ है भाई। एंड आई डोंट नो मैन, बिकॉज अब डब्ल्यू कंपनी को देख के मतलब ऐसा लगता है कि डब्ल्यू कंपनी को देख के कि अभी फिलहाल डब्ल्यू कंपनी को लेसनर की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, अपनी तमाम चीज़ें कर रही है, और आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यू कंपनी को फिलहाल लेसनर की ज़रूरत है अपने टीवी टेपिंग के लिए, रेटिंग के लिए, पीआरएस के लिए। उनके पास बखूबी चीज़ें हैं, समझ सकते हो आप। रोमन का रिटर्न हो जाएगा तो चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। तो समझ सकते हो यार, लेसनर की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेसनर का रिटर्न कभी नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। तो लेसनर के फैंस, don't worry about that, Lesnar is back very soon. And the last update भाई, this is a major update because कल होने वाली है स्मैकडाउन। जी हाँ, कल स्मैकडाउन होने वाली है, ये है लाइव फ्रॉम क्लीवलैंड,
जी हाँ, क्लीवलैंड से होने वाली है, स्टेडियम से नहीं होने वाली भाई, कहीं स्टेडियम से सोच रहे हो। और समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन है, लास्ट स्मैकडाउन है, बिकॉज अगले दिन ही समर स्लैम है सुबह। स्मैकडाउन में क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्लड लाइन का मैच होने वाला टैग टीम चैंपियनशिप का, जिसमें ऑलमोस्ट वो हारेंगे। इस कल का स्मैकडाउन खास है दोस्तों बहुत, बिकॉज हो सकता है कि रोमन के रिटर्न के कोई टीजेस आ जाए, जिमी ऊसो का रिटर्न हो जाए, रेंडी ओटन, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स, कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, बिकॉज कल कोडी रोड्स एंड सोलो सुका फेस टू फेस भी आने वाले हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कल का स्मैकडाउन। लोगन पॉल आने वाला है अपने होम टाउन के अंदर, तो देखते हैं भाई कल क्या होने वाला। कल का स्मैकडाउन बहुत खास है, बिकॉज लास्ट स्मैकडाउन है बिफोर समर स्लैम, सो डोंट मिस इट। एंड अब दोस्तों बात करें समर स्लैम से लेकर, समर स्लैम में भाई स्टेजेस, स्टेडियम शो है, रेसलमेनिया के बाद स्टेडियम शो है। और दोस्तों दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, बिकॉज समर स्लैम का स्टेज इस बार है ही नहीं। जी हाँ, डब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पे समर स्लैम के स्टेज बनाया ही नहीं है। सेम रैंप होने वाला लंबा सा, आपको पता ही जिस तरह से रेसलमेनिया में था। रेसलमेनिया में तो इस बार की रेसलमेनिया भी भाई इतनी फीकी थी, स्टेज के मामले में, प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में की पसंद ही नहीं आई। लेकिन हाँ दोस्तों, समर स्लैम भी सेम वैसी होने वाली है। समर स्लैम मतलब क्या बोलूँ भाई मैं, पहले के मुकाबले समर स्लैम जो मतलब स्टेजेस होते थे, बिकॉज प्रॉब्लम दोस्तों पता क्या है यार, जब आप एक अरीना शो करते हो ना आप स्टेज लगा देते हो, लेकिन जब आप एक स्टेडियम शो करते हो, स्टेडियम शो में स्टेज बनाने के लिए बहुत समय जाता है। और आपको पता है समर स्लैम 2 दिन पहले ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, बैठ जाता है, तो भाई इतना टाइम नहीं होता उनके पास। आपको प्रोडक्शन में इमेजेस दिखा दूंगा ब्राउन स्टेडियम की। स्टेडियम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि आउटडोर स्टेडियम है, मुझे आउटडोर स्टेडियम बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वेदर। आउटडोर स्टेडियम में आपको पता है बारिश वगैरह आ जाती है, ठंड पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल समर का टाइम चल रहा है। यूएस के अंदर भी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, सॉरी सर्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ वेदर की प्रॉब्लम हो सकती है क्लीवलैंड के अंदर। लेकिन आपको पता है भाई डब्ल्यू कंपनी है, संभाल लेगी सब कुछ, बिकॉज ओपन स्टेडियम में तो भाई थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है, लेकिन ओपन स्टेडियम में पायरोज वगैरह अच्छे लगते हैं बजने, तो ये चीज़ें पायरोज होने वाले हैं भाई। स्टेडियम में स्टेज ना हो, लेकिन पायरोज बखूबी होंगे। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, बिकॉज समर स्लैम ह्यूज होने वाली है इस बार की, बिगेस्ट समर स्लैम ऑफ ऑल टाइम। अगर चीज़ें उसी हिसाब से हो गई जिस हिसाब से हमने सोची थी, मैं वेट कर रहा हूँ द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM की एंट्रेंस का, बस खत्म बात। सो दोस्तों this is all the latest news from today from WWE and my little advice, please guys subscribe करें भाई, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को for the latest news about WWE. Thank you very much, see you next, see you tomorrow.